हालेलुया। जय मसीह की सबको मैं यीशु मसीह के नाम से सबका मैं स्वागत करता हूँ। रोमन एशिया में आपका स्वागत है। प्रभु आपसे प्यार करता है। क्या सच में प्रभु आपसे प्यार करता है? God is good all the time. All the time God is good. परमेश्वर महान है और ये उसका प्रेम है कि आज परमेश्वर ने हमें यहाँ ले आया। आज अगर उसकी उपस्थिति में मिले जुड़े, लेकिन हम हजारों से भी बढ़कर परमेश्वर की में यहाँ पर रोका है, यहाँ पर रखा है। ये उसकी योजना है, उसकी करुणा है, ये उसका प्रेम है कि आज हम यहाँ पर आइए। आप कुछ वचन को देखेंगे परमेश्वर इस वचनों में क्या लिखा है। जब दाऊद समस्याओं में था, परेशानियों में था, कैसे परमेश्वर उसके साथ में। आइए हम पढ़ेंगे वो भजन संहिता उसका 27 अध्याय को पढ़ेंगे बारी बारी। मैं पढ़ूंगा फिर उसका आगे आप पढ़िएगा। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और भजन संहिता को पढ़ें। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का धूलकण ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे दर्द मुझे काट डालने के लिए उस पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हिवाए बांधे निश्चित रहूंगा। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए हो और उसके मंदिर में ध्यान किया। क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। कि यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी करूंगा। अपना मुख मुझसे न छुपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा, तू मेरा सहायक बना है। ये मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर न छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है मेरे विरुद्ध उठे। यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोते रहे, हियावान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। आइए अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सच में प्रभु बहुत महान है। प्रभु सच में कब जब हम सोचते हैं, कभी हम समस्याओं में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, तो परमेश्वर हमें अपने प्रकाश से दूर करता है, कुछ योजनाओं से हमें तसल्ली देता है, हमारे साथ साथ रहता है। कभी हमें छोड़ता नहीं, हमें डर लगता है, हम डर जाते हैं, परंतु परमेश्वर
हमें तसल्ली देता है, हमें साथ रहता है। जब दाऊद का जब अभिषेक हुआ, जब राजा बनने के लिए, तब शाऊल ने उसके विरुद्ध क्या किया? उसको मारने की युक्ति रखी, उसको मारना चाहा, उसको जलन चालू हो गया। इसको शाऊल जब राजा दाऊद जब राजा बनने लगा, कई बार उसको डर लगने लगा। क्या कहता है वचन उसका? ये यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरी ज्योति, मेरा उद्धार, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दुर्गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ये विश्वास और भरोसा, ये जो विश्वास है, इस सब साक्ष्य में हम देखते हैं कि विश्वास के ऊपर उसने परमेश्वर पर भरोसा है। उसने क्या किया? परमेश्वर के ऊपर भरोसा है। 2 बार उसने कहता है, 2 बार वो क्या कहता है? मैं किससे डरूंगा? पहला वचन, दूसरा वचन में क्या लिखता है? मेरा उद्धार है, ज्योति और मेरा उद्धार, परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? और तीसरा वचन कहता है, चाहे सेना भी मेरे ऊपर छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। मैं आपको कहना चाहूंगा, शैतान के पास एक ही हथियार है हमें मार गिराने का, वो है केवल डर। क्या है? केवल डर। दाऊद भी उसके समय में उससे बहुत समस्या आई। जब उसको शाऊल मारने के लिए उसने युक्तियां रची, बहुत बार युक्तियां रची, वो मारा यहाँ पर घुसता रहा। किस कारण? डर के कारण कि शाऊल मुझे मारा। उसका बच्चा भी अबशलोम उसको मारने के लिए उठा, उससे क्यों डर के मारे यहाँ वहां घूमने लगा, कई गुफाओं में घूमा, कई जंगलों में छुपता हुआ। इस कारण, डर के कारण। कई बार हमारे जीवन में समस्या है, हम डर जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। किसी को कई कारण से डर लगता है। किसको बीमारी का डर लगता है, किसको मरने का डर लगता है, किसी को रिश्तों का डर लगता है, किसी को कई अगणित कारण है डरने की। शैतान वही आपको डराता है, लेकिन परमेश्वर हमें उस डर से छुड़ाता है। वो हमें हमेशा वो तसल्ली देता कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। बाइबल में हम देखने जाएंगे तो हर एक दिन के लिए एक शब्द लिखा है, मत डर। 365 दिन, साल के 365 दिन है, लेकिन हम हर एक दिन में अगर देखिए परमेश्वर हमको रोज कहता है कि मत डर। कि परमेश्वर को मालूम है कि मेरे बच्चे किससे डर सकते। शैतान के पास एक ही हथियार है, वो हमें डराता है। वो चाहता है कि हम डरे, वो चाहता है कि हम नाश हो जाए, वो हमें डराना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने हमें हर दिन के लिए हर एक शब्द रखा है कि मत डर। जब अब्राहम को घर छोड़ने के लिए बोला तो परमेश्वर ने कहा कि मत डर। जब मूसा को फिरौन के पास जाने को कहा तब परमेश्वर ने उसे कहा कि मत डर। यहोशापात लड़ाई करने के लिए गया तभी परमेश्वर ने कहा कि मत डर। जब चेले नाव में बैठे थे, यीशु मसीह पानी पर चला, तभी परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मत डरो। कई बार हम देखते बाइबल में कई बार प्रेम के बारे में थोड़े शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो डर का शब्द, मत डर करके शब्द लिखा हुआ है, 365 बार लिखा हुआ है। परमेश्वर में पता, परमेश्वर हर दिन कहता है कि हे मेरे बेटी, मत डर, मैं तेरे साथ में। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हमें सबको एक ही बात की चिंता लगी रहती है। हर बार सोने के टाइम पे डर लगता है,
काम पे जाने के टाइम में डर लगता है, काम करने के समय में डर लगता है, कर्जों का डर है, पैसों का डर है, मरने का डर है, कोई क्या बोलेगा उसका डर है, दुनिया का डर है। शैतान ने हमें डरा के रखा हुआ, लेकिन हर दिन परमेश्वर आपको कहता है मत डरो, मत डरो। कई बार हम आशा छोड़ देते, कई बार हम अभी कहते परमेश्वर हम हार गए, क्योंकि डर ने हमें ऐसे जकड़ के रखा है, शैतान ने हमें ऐसे जकड़ के रखा है, डरा के रखा है कि हमें उठने का साहस नहीं होता। अपने बाजू वाले से कहेंगे, अपने बाजू वाले से कहेंगे मतलब परमेश्वर आपके साथ। अपने जीवन की शुरुआत से अब तक देखिए कि परमेश्वर ने आपको कैसे संभाला, आप किस लड़ाई से गुजर रहे थे, किस समस्याओं से गुजर रहे थे, आप डर गए थे, परमेश्वर के इस वचन ने आपको तसल्ली दी। परमेश्वर ने कहा चाहे दुनिया तुझे छोड़ दे, चाहे तेरे विरुद्ध कुछ भी हो जाए, लेकिन डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आपसे प्यार करता, परमेश्वर कई बार आपके बाजू में रहता है, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करते हैं, उसके पास ध्यान नहीं देते। परमेश्वर आपके साथ में रहता है, नहीं तो बोलते नहीं, सबने मुझे छोड़ दिया, क्या परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। उस डर के मारे हम कुछ कर नहीं पाते, उस डर के मारे ना प्रार्थना कर पाते, उस डर के मारे ना वचन पढ़ पाते, उस डर के मारे हम अपने आप को कम महसूस करना चाहते, कम समझने लगते। हमारे अंदर कुवत नहीं है, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने तुम्हारे अंदर दिया है, उसको पहचानना सीखो। हर एक युद्ध जो है यहोवा का है, वो जय हमारी। क्या आपने उस युद्ध को जीता नहीं? कई बार परमेश्वर ने आपको क्या समस्याओं से बाहर नहीं निकाला? क्या आप भूल गए हैं? फिर भी आप हर बार परमेश्वर कहता है ये मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या बोलता है? चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं नहीं डरूंगा। जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते, मुझसे ही बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर गिर पड़े। जब आपने कहा कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? तब ऑटोमेटिकली जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखने लगते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने लगते हैं, चाहे शैतान आपके विरुद्ध चढ़ाई क्यों ना करे, चाहे आपके विरुद्ध शैतान षड्यंत्र क्यों ना रचे, परमेश्वर आपको उससे बचाएगा। वो कहता है मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ठोकर खाकर खुद ही गिर पड़े। परमेश्वर आपको परीक्षा में अगर आप गिर गए तो उसको उठाने की क्षमता रखता है। शैतान खुद ही उस खंडे में जा गिरता है। कब? जब आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, जब परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार। दाऊद कहता है मैं चाहे घोर अंधकार की तराई में होकर भी चलूं, तभी ध्यान से न कई बार हम उस अंधकार की तरह हमने देखो, प्रकाश के विरुद्ध क्या है? अंधकार। क्या अंधकार में हम युद्ध लड़ सकते हैं? जब हम कहते हैं कि प्रभु
तो कई बार हम उसमें मत तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। चाहे घोर अंधकार की तरह से मैं होकर चलूं, तेरा वचन मुझे बचाए, मुझे मार्ग दिखाए। तो मैं किससे डरूं? जब यहोवा मेरे साथ में है तो मैं किससे डरूं? जब मेरा बाप मेरे साथ में है तो मैं किससे डरूं? शैतान ने मेरे विरुद्ध कितने भी अगणित युक्तियां रची हो, तभी मैं नहीं डरूं। दाऊद भी ऐसा ही किया। वो मारा मारा यहाँ वहां घूमता रहा मरने के डर से, लेकिन वो कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? उसने अपने विश्वास को खोने नहीं दिया। अपना बेटा, खुद का बेटा उसको मारने के लिए निकला, तभी भी वो नहीं डरा। वो पागलपन के जैसा करने लगे। वो जब लोग उस पर उसको मारने के लिए जब आए, तब उसने देखा कि ये लोग मुझे मारने के लिए, तो पागल के जैसा करने, लेकिन उसने अपना विश्वास परमेश्वर पर रखा। वही दाऊद जो जिसने गोलियत को मारा था, वो डरा नहीं। जब ये सब सारे चिंताएं उसके पास आई, वो डरने लग गया, लेकिन परमेश्वर उससे कुछ वचनों के जरिए उससे और परमेश्वर ने उसे विजय दिलाई। हर बार परमेश्वर ने उसको विजय दिलाई। एक भी युद्ध वो हारा नहीं। आप देखिए इस बाइबल वचन में एक भी युद्ध दाऊद ने हारा नहीं। हर बार उसके जीवन में कई परेशानियां आई, कई समस्याएं, लेकिन उठ खड़ा हो परमेश्वर के आगे चला। वो क्या करता है? कहता है क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में मुझे छिपा लेगा और मेरा चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार करके उसके साथ बलिदान करूंगा और उसका भजन करूंगा। तो कहता है उसने अपना घर जो है चट्टान पर बनाया, इसलिए वो डगमगाया। कई बार आप डगमगाते, शैतान ने आपको हिलाने की कोशिश की। कई बार आपको शैतान ने क्या किया? बहुत एक कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, तेरी प्रार्थना किस काम की नहीं है, तेरे वचन कुछ काम के नहीं है। आपको शैतान ने डगमगाया। लेकिन कई बार जब आपको परमेश्वर का वचन याद हुआ कि मत डर, मैं तेरे साथ में हूं, शैतान को डंडे में गिरा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर सच में आपसे बहुत प्यार करता है। आप ना डरिए। शैतान के पास एक ही हथियार है, वो केवल आपको डरा सकता है, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। परमेश्वर पर अपना ध्यान लगाए रहे, परमेश्वर को स्मरण करते रहे, परमेश्वर के वचनों को याद कीजिए। ये सच में परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो कभी आपको गिरने नहीं देगा। आप गिर भी जाए तो आपके बाजू में आपको हाथ उठाकर जैसे पतरस पानी में चला डूबने लगा, परमेश्वर को हाथ उठाया। परमेश्वर ने आपको एक बहुमूल्य समझा है। आपकी तुलना कहीं दूतों से भी बढ़कर आपकी तुलना करेगा। आप उसके लिए बहुमूल्य, आपके लिए उसने अपना लहू बहाया। आप प्रेशियस है उसके लिए। आप क्यों डरते हो? आपके जीवन में आप क्यों डरते हो? ना डरो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हर दिन परमेश्वर आपको कहता है कि मैं तेरे साथ हूं। एक दिन साल के 365 दिन
आपके लिए हर दिन एक शब्द दिया जाए कि मैं डर में तेरे साथ हूँ। परमेश्वर आज भी आपसे प्यार करता है। सच में आपसे तो आप उसके जितना करीब जाओगे उतना वो सुंदर है। जितने आप उसके पास जाए उतना वो अच्छा है, उतना सुंदर है। आप उसके पास जाने की कोशिश करें। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। आज से एक निर्णय लेके सच में प्रभु, चाहे कैसी भी समस्या मेरे जीवन में आए, चाहे कैसी भी परीक्षाएं मेरे जीवन में आए, प्रभु मैं नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा उजाला है, तू मेरा उद्धार है, तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तू मेरे साथ है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर आपको उसको स्मृति से